बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने तमाम प्यारे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों को इस वीडियो में सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ और साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि ऐ अल्लाह, जो भी आज मुझे सुन रहा है उसको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा और उसकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात, परेशानियाँ, रंजो गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें हैं उनको दूर कर दे और उनकी जगह ए अल्लाह तू खुशियों को ले आ। आज इतवार का दिन है। इस दिन की मुनासबत के हवाले से आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम का ऐसा ख़ास वजीफ़ा आप तमाम बहन भाइयों को बताने जा रहा हूँ। इसे आप हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लो। इंशाअल्लाह जो ही आप इसे पढ़ेंगे आपकी तकदीर खुल जाएगी। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेंगे वो आपको ज़रूर अता होगा। ख़ास तौर पर यह वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन तर साबित होगा जिनकी बरसों से कोई ऐसी हाजत है जो पूरा होने का नाम तक नहीं ले रही। तो इस अमल की बदौलत ये हाजत अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। प्यारे नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। उसके बाद हम आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलेंगे कि एक बहन हमें कमेंट सेक्शन में लिखती हैं कि वज़ाइफ मीडिया में बरसों से NTS टेस्ट की तैयारी कर रही थी। जब भी मैं NTS का एग्ज़ाम देती या तो मेरे नंबर बहुत ही ज़्यादा कम आते या मैं मेरिट में मेरा नाम तक नहीं आता। मैंने हिम्मत जारी रखी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा मांगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में देर थी। मैं आपकी तमाम वीडियोस बड़े ही शौक़ से सुनती हूँ। आपने एक वीडियो में कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को ज़रूर अता करता है। अल्लाह इंसान की मेहनत को देखता है और उस मेहनत के बदले इंसान को किसी और सोर्स के ज़रिए बेहतरीन अता करता है। बस मैंने मेहनत पर यकीन रखा और टीचिंग की जो भी जॉब आती जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती उसमें मैं लाजमी अप्लाई करती। ये बहन आज़ाद कश्मीर, जो कि पाकिस्तान की इस वक्त मलकियत है, वहाँ से लिखती हैं कि पिछले साल 16वें ग्रेड टीचिंग की जॉब्स आईं। मैंने उस पर अप्लाई किया। टेस्ट में अभी 1 महीना था कि मैं दिन रात पढ़ना शुरू हो गई। मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है जिसकी वजह से मैं मोटा चश्मा पहनती हूँ, लेकिन मेरे सर में दर्द रहने के बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं दिन में तकरीबन 12-12 घंटे पढ़ती रही। जब नौकरियाँ आईं मैंने टेस्ट दिया, मैंने टेस्ट पास कर लिया। टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन किसी वजह से नतीजा डिले हो गया और मेरा नाम जो कि मेरिट लिस्ट पे आया, लेकिन उसके बाद मुझे नौकरी का कोई अता पता नहीं चला। आपने अपने एक पिछले बयान में बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस सिफ़ाती नाम को मगरिब की नमाज के बाद शौक़ के साथ पढ़ो, साथ में पंजगाना नमाज की पाबंदी भी करो। मैंने उसी तरीक़ाकार को फ़ॉलो किया। मैं पंजगाना नमाज पढ़ना शुरू हो गई। पहले भी मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन मेरा हाल ये था कि कभी नमाज मिल जाती तो मैं अदा करती, कभी ना मिलती तो कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन उसके बाद मैंने बाकायदगी के साथ 5 गाना नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी और यहाँ तक कि मुझे नमाज से इतनी मोहब्बत हो गई कि हर नमाज का मैं इंतज़ार करती कि कब अज़ान हो और मैं नमाज अदा करूँ। इसके साथ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो सिफ़ाती नाम भी बड़े शौक़ के साथ पढ़ती रही। अभी इस सारे प्रोसेस को 3 महीने गुजरे थे कि वो पेचीदा मसला हल हो गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 16वें ग्रेड की नौकरी अता की। मैं समझती हूँ कि ये सब अल्लाह की देन है। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्चे दिल के साथ मांगें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को लाजमी अता करता है। प्यारे नाज़रीन, वजीफ़ा बताने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आपके पड़ोस में जो भी कोई रहता है, आप उसे जानते हैं, आपका कोई भाई है, तो कोशिश किया करें कि उसकी परेशानी, उसकी जो कोई मुसीबत हो उसको आप दूर किया करें। बदले में अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर करेगा। हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने दुनिया में किसी तंगदस्त शख्स की मदद की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही उसकी तंगदस्ती को दूर करेगा, उसे रिज़्क़ अता फरमाएगा और क़यामत में भी उसका एक ख़ास मकाम होगा। प्यारे नाज़रीन, जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम या वदूदु, यानी ए मोहब्बत करने वाली ज़ात, ये नाम है। सबसे पहले इसका पढ़ने का तरीक़ाकार आप जान लें, फिर इसकी फ़जीलत के बारे में भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। आपने
7 दिन तक लगातार रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद 2 रकत नमाज सलातुल हाजत अदा करने हैं और उसके बाद 313 की तादाद में आपने अव्वल व आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी के साथ या वदूद को 313 मरतबा पढ़ लेना है। प्यारे दोस्तों, जब आप या वदूद को पढ़ रहे हों तो आप अल्लाह से एक मोहब्बत कायम करने की कोशिश करें। जैसे आप दिल में सोचें कि इस नाम का मतलब है ए मोहब्बत करने वाले। अल्लाह इंसान से फिर मोहब्बत करना शुरू करता है। वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन जब अल्लाह को उसके सिफाती नाम के साथ पुकारा जाए और शौक़ के साथ बड़ी ही चाशनी के साथ या वदूद को पढ़ा जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी मोहब्बत इंसान के लिए जोश में आती है और इंसान के ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप पंजगाना बाजमात नमाज की पाबंदी करें। मर्द हजरात कोशिश करें कि वो मस्जिद में नमाज बाजमात के साथ अदा करें, और मेरी बहनें जो ये वजीफ़ा करना चाहती हैं इसके साथ वो घरों में नमाज का बाकायदगी के साथ एहतमाम करें। इसके साथ आप कोई भी काम करें, चाहे आप इम्तिहान की तैयारी करें, इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करें, उसमें कामयाबी के लिए आप पढ़ें। इंशाअल्लाह हर जगह आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में बड़ी ताकत है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स उठते बैठते चलते फिरते या वदूद का विर्द करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर मेहरबान हो जाता है, और जब अल्लाह किसी अपने बंदे पर मेहरबान होता है तो वो अल्लाह की मोहब्बत में भी बदले में बंदा गिरफ़्तार हो जाता है और उस बंदे से वो तमाम बुराइयां छूट जाती हैं जो वो बरसों से छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। प्यारे नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। हम सबको अल्लाह की बारगाह में एक दिन पेश होना है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ज़िंदगी के तमाम मामलात दुरुस्त कर लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुई बातों पर अपनी ज़िंदगी को अमल पैरा करें, तो ये इस दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी होगी और आखिरत में भी हमें एक ख़ास मकाम हासिल होगा। इस वजीफ़ा को प्यारे नाज़रीन आप 7 दिन तक लगातार बिला नागा जारी रखें। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से अता करेगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। अगर आपकी बरसों से कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, आप कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाब करेगा, बशर्ते कि जो हमने आपको चीज़ें बताईं, पंजगाना नमाज़ पढ़नी है, 7 दिन तक वजीफ़ा आपने जारी रखना है, इंशाअल्लाह सब मैदानों में आपको कामयाबी हासिल होगी। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।